नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम हिंदी वर्णमाला की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। कल हमने हिंदी वर्णमाला में स्वर से संबंधित जितनी भी मैक्सिमम चीजें हो सकती थी वो करवाई थी, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आज हमने क्या किया है, आज हम व्यंजन लेकर आए हैं। कल क्या था, कल हमारा स्वर था, आज हम व्यंजन लेकर आए हैं। तो अब देखिए व्यंजन क्या होता है, इसको कहते हैं हल। ठीक है, व्यंजन में क्या होता है, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्या होता है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब मूल व्यंजन कितने हैं, 33 है। ठीक है, मूल व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। अब 33 कौन कौन से हैं, 25 तो हो गए स्पर्श, 4 हो गए ऊष्म और 4 हो गए अंतस्थ। कुल मिलाकर कितने हो गए, ये 33। तो मूल व्यंजन कितने हो गए, 33। ठीक है, अब होता है हमारा कुल व्यंजन। कुल व्यंजन कितने हैं, 40। अब कुल में क्या है, मूल व्यंजन तो 33 है, 4 संयुक्त हैं, 2 द्विगुण है और 1 विशिष्ट है। जो ऐसे ऐसे करके जो ला बनता है ना, उसको विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे कुल हो गए 40। ठीक, कल हमने आपको बताया था कंठ स्वर। ठीक है, कि ऐसे कौन से स्वर हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। अब देखिए क्या है कि कल हमने जो आपको बताया था, वो हमने बताया था कि कंठ की सहायता से कौन कौन से स्वर निकलते हैं। ठीक है, तालव्य से कौन से स्वर निकलते हैं, मूर्धन्य से कौन से निकलते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको कल बताई थी। आज हम क्या बताएंगे कि कंठ व्यंजन क्या होते हैं। कल क्या था, कल कंठ स्वर था। आज क्या है, आज है कंठ व्यंजन। ठीक है, तो का वर्ग जो होता है ये कंठ व्यंजन होता है। ठीक, चा वर्ग होता है ये तालु से होता है, टा वर्ग होता है ये मूर्धन्य से होता है। ठीक है, ता वर्ग होता है ये दंत होता है, और पा वर्ग होता है हमारा ओष्ठ। ठीक है, अब देखिए पेपर में प्रश्न ये भी पूछते हैं कि कंठी व्यंजन है वो किस किस की सहायता से बोले जाते हैं। तो कंठ और क्या है, जीभ का निचला हिस्सा। तालव्य क्या है, तालु प्लस जीभ। ठीक है, मूर्धन्य क्या है, मूर्धा और जीभ। ठीक है, दंत क्या है, दांत और जीभ। अग्रभाग ऊपर के दांतों की ओर स्पर्श करता है। ठीक है, ओष्ठ आपको पता ही है, होंठ से। ठीक, नासिक की ध्वनियां। अब देखिए नासिक की ध्वनियां क्या होती है, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर। ठीक है, ड़ा या अणा ना मा। ठीक है, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब अनुनासिक क्या होता है, उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। अनुनासिक, ठीक है, उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। ठीक है, चंद्र बिंदु वायु मुख और नाक से निकलती है, जैसे आंख, हंसना, ऊंट। ठीक, अब देखिए निरनुनासिक क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो उच्चारण है वो केवल और केवल मुख से होता है। किससे होता है, केवल मुख से होता है। देखिए निर लगा है, ठीक है, बिना नाक का। ठीक, जैसे पेड़ हो गया, सड़क हो गया, कलम हो गया। ये जो अंग होता है ये हमारा अनुस्वार कहलाता है, और ये जो आहा होता है ये हमारा विसर्ग कहलाता है। ठीक, उच्चारण प्रयत्नों के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, 8। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन 16। ठीक, अब स्पर्शी व्यंजन आपको पता है, का खा गा गा, टा ठा डा डा, ता था दादा, पा फा बाम। ठीक है, अब संघर्षी व्यंजन कितने हैं, संघर्षी व्यंजन है कौन कौन से हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, शा शा सा हा। स्पर्श संघर्षी कितने हैं, चा छा जा जा। अब देखिए इसको याद रखिएगा, ये है संघर्षी और ये है स्पर्श संघर्षी। ठीक है, संघर्षी को हम उसमें भी कहते हैं। नासिक के व्यंजन आपको हम बता ही चुके हैं, पार्श्विक ला होता है। ठीक है, पार्श्विक क्या है, ला है। लुंठित क्या है, लुंठित रा है, इसको हम प्रकंपित भी बोलते हैं। पेपर में ये भी आएगा कि इनमें से कौन सा लुंठित व्यंजन है, या ये आएगा इनमें से कौन सा प्रकंपित व्यंजन है। उच्छिप्त क्या है, ला और ढा। ठीक है, संघर्षहीन क्या है, या और वा। अंतस्थ क्या है, 4 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। क्या है, बहुत कम मात्रा में वायु निकलती है, और ये 4 होते हैं, या रा लावा। ठीक है, ये हमने आपको बता ही दिया है। लुंठित रा होता है, आपको पता है। लुंठित क्या है, रा होता है, आपको पता है। अब देखिए रा के रूप, देखिए रा का सामान्य रूप, जैसे कि किसी का नाम लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया रमेश, तो ये सीधे से मात्रा लग गई, तो ये रा का सामान्य रूप हो गया। ठीक है, रा में राजा है, रा में सीधी मात्रा लगी है, ये हो गया इसका सामान्य रूप। अब रा का रेफ रूप, ठीक, जैसे धर्म लिखा है। ठीक है, धर्म में ये रा ऊपर की ओर उड़ी हुई लगी है, तो ये हो गया रेफ रूप। दुर्गति में ये रा उड़ी हुई लगी है, तो ये हो गया रेफ रूप। निर्गुण में ये उड़ी हुई लगी है, तो ये हो गया रेफ रूप। रा का पदेन रूप क्या है, जैसे प्रकार, प्रवेश, प्रक्रिया। ठीक है, क्रिया,
ठीक। तो ये जो इस प्रकार की मात्रा लगती है ये कहलाता है राकपदेन रूप। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के यूपी टेट के पेपर में इससे प्रश्न बना है। ठीक है, आप लोग पेपर जाकर देखिए, इस बार के यूपी टेट के पेपर में इससे प्रश्न बना है। ठीक। पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक होता है हमारा ला। क्या होता है? ला। जीभ के अगल बगल का भाग हमारा पार्श्विक होता है। और काकल्य वर्ण कौन सा है? हा। आप इस वीडियो को देखिए और अगर आप इसको पूरा नोट कर लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। एक बार आप इसको पूरा पढ़िए, ठीक है, उसके बाद बताइए कि कोई भी प्रश्न, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लेकर बैठिए। अगर आपका प्रश्न रह जाता है तब फिर आप लोग बताइएगा, हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब देखिए क्या है, ये है उच्छित, ताड़नजात, विकसित, संकर या फेंका हुआ व्यंजन। ठीक है, अब ये देखिए क्या होते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या है? ढा और ढा, ये आपको पता है। किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आते हैं। सबसे पहले ये जो दोनों व्यंजन हैं, ये किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आएंगे। ठीक है, हिंदी व्यंजन में इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिनका प्रयोग हिंदी व्यंजन के रूप में नहीं किया जाता है? तो आपको अड़ा और ढा ये दोनों व्यंजन आपको बताने हैं। ठीक है, फिर क्या है, अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक, ये भी याद रखना है, अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए द्वित व्यंजन क्या हो? दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो। क्या? दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो। जैसे कि दिल्ली लिखा है, ठीक है, दिल्ली आपके सामने लिखा है, तो ये ला है और ये ला है। ठीक है, दो ला है, एक आधी ला है और एक पूरी ला है, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। अब देखिए जैसे हम जब दिल्ली को, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये हमारा ला हो जाएगा। ठीक है, और ये ला है, ठीक है, तब ये जाके हमारा आ आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। ठीक। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। दृढ़ व्यंजन, शिथिल व्यंजन। ठीक है, पहले देखते हैं दृढ़ व्यंजन। ता, भा, दा, ढा। ठीक है, याद रखना है। शिथिल व्यंजन का, ना, मा, या, रा, ला। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखिए मध्यम व्यंजन। मध्यम व्यंजन क्या होता है? चा, बा, शा। ये याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, इनको जितना आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज करेंगे उतनी ही चीजें आपको ये क्लियर होंगी। ठीक है, दंतमूल वत्स्य व्यंजन क्या होता है? इसको समझिए। ना, सा, रा, ला, जा, अड़ा, ढा, ये होता है हमारा दंतमूल व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन है हमारे 4। ठीक है, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। अब का है? छा, अगर छा का आपसे पूछेगा छा का संधि विच्छेद कीजिए तो का प्लस सा। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो हमारा संयुक्त व्यंजन है छा, ये किन किन व्यंजनों के योग से बना है, तब आपको ये बताना है। ठीक है, कि का के नीचे ये हलंत होगी, इसको याद रखिएगा। आपके पेपर में का प्लस शा ऐसे भी लिख के आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। जैसे यहाँ शा के नीचे ये हलंत है, ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेक रह गई है, लगा लीजिएगा। ठीक, ऐसे ही त्रा का ता प्लस रा। ठीक है, ज्ञा का जा प्लस इया। ठीक, और श्रा का शा प्लस रा। ठीक। अब देखिए अमानक वर्ण 2 होते हैं। कौन कौन से? झा और भा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? झा और भा। अब बलाघात या स्वराघात क्या होता है? इसको समझिएगा। शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर और वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाए उसे बलाघात कहते हैं। क्या है? शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर और वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाए उसे बलाघात कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इनका प्रयोग कविता, भाषण, गीत में प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। क्या है? इनका प्रयोग कविता, भाषण, गीत में प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। ठीक। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या है? का, खा, गा, जा, फा, ये हमारे कहलाते हैं आगत व्यंजन। ठीक है, इसको नुक्ता भी बोलते हैं और इसका प्रयोग अरबी फारसी में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने हैं? 9। ठीक है, ये हैं हमारे बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, इनको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक एक चीज आपको बहुत बारीकी से बताई जा रही है, अपने हैंड रिटन नोट्स से हम बता रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक। उच्चारण के आधार पर रीतियां कितनी हैं? 3।
ठीक है। संयुक्त ध्वनियां क्या होती हैं? जो व्यंजन और व्यंजन के योग से बनती हैं, जैसे क्यारी। ठीक है, क्या है? क्या है और या है। ठीक है, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो ये हमारी कहलाती है संयुक्त ध्वनियां। ठीक, और ये क्या है? व्यंजन और स्वर के योग से बनती हैं। ठीक है, जैसे है हमारा का प्लस री। ठीक है, तो ये री जो है ये हमारा स्वर है। ठीक, व्यंजन और व्यंजन के योग से बनती हैं संयुक्त ध्वनियां, और व्यंजन और स्वर के भी योग से बनती हैं संयुक्त ध्वनियां, ये याद रखिएगा। दूसरी है हमारी संपृक्त ध्वनि। क्या है? जब एक ही ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ी हो। ठीक है, जैसे बंदर, ना। ठीक है, ना और दा दोनों जुड़े हैं एक ही ध्वनि से। देखिए, बा और दा के बीच में क्या आ गया? ना आ गया। ठीक है, माँ, यहाँ पर सा होगा। ठीक है, सा और बा के बीच में क्या आ गया? माँ आ गया। का और बा के बीच में क्या आ गया? माँ आ गया। ठीक है, तो जब एक ही ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ी हो। ठीक है, जैसे एक ही ध्वनि, ये का भी है, ये बा है, और ये बीच में माँ है। ठीक है, तो ये दो ध्वनियों से जुड़ी है। युग्मक ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां क्या होती हैं? द्वित व्यंजन। इनको युग्मक ध्वनियां को क्या बोलते हैं? द्वित व्यंजन। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, बल्ला हो गया, जिसमें कोई चीज दो बार आए, कोई अक्षर दो बार आए, तो वहां पर हमारा द्वित व्यंजन या युग्मक ध्वनि होती है। अब देखिए घोष व्यंजन। घोष या सघोष एक ही चीज होती है, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 31। कितनी है? 31। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे कि ये लाइन लिखी है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, दूसरी लिखी है, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, ये लाइन लिखी है हमारी। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा मतलब पहला और दूसरा को हटा दिया जाता है। कौन से हैं? तीसरे, चौथे और पांचवें। तो तीसरा, चौथा, पांचवा अघोष, सॉरी, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष व्यंजन। ठीक है, इसके बाद सभी स्वर। कितने स्वर? सभी स्वर। ठीक है, जितने भी 11 स्वर हैं सभी स्वर। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कौन सा? यारा, लावा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। और ये हमारा हा और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ये सारे हमारे कहलाते हैं घोष या सघोष। अब देखिए अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। देखिए, का, खा। ठीक है, चा, छा। ठीक है, टा, ठा। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। तो ये हो जाता है हमारा अघोष। ठीक है, इसके बाद है शा, 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 तीनों सा। ये मत लगा देना कि उसमें व्यंजन, क्योंकि उसमें व्यंजन में हमारा हा भी आता है, लेकिन हा को इन्होंने घोष व्यंजन मानते हुए वहां पे रखा है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कौन कौन से 2 प्रकार के? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? कम वायु बाहर निकले। ठीक है, और अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? 31। कितनी है? 31। ठीक, अब अल्प प्राण होता क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा कहलाता है अल्प प्राण। अंतस्थ सभी, सभी स्वर। ठीक है, अड़ा। इसमें हुंकार ध्वनि नहीं होती। इस चीज को याद रखना है कि इसमें हकार या हुंकार ध्वनि नहीं होती है। ठीक, अब देखिए महाप्राण। महाप्राण, इसमें क्या है? अधिक वायु बाहर निकलती है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? 15 है। इसमें हकार ध्वनि का प्रयोग होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे खा, जैसे ये हो गया, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा हमारा क्या था? अल्प प्राण। ठीक है, दूसरा और चौथा क्या है? हमारा महाप्राण। ठीक, शा, 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 हा और ढा, ये हो गए हमारे महाप्राण। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए, प्रैक्टिस के लिए, क्विज के लिए और हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सरकारी मास्टर से पढ़िए, सरकारी मास्टर बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।